प्रधानमंत्री देश के लाल किले प्राचीर से बोलते हैं, जो दरभंगा में एम्स बन गया, फिर उनके केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री इस जमीन को लोलैंड बता के उनको मतलब कैंसिल कर दिया। उसमें मैं केंद्र सरकार को इसके जिम्मेदार मानता हूं, क्योंकि राज्य सरकार अगर वो लोलैंड है तो हजारों 100 करोड़ रुपया खर्च करके राज्य सरकार उसको नॉर्मल वे में जमीन को रेडी करके दे रही है, तो फिर केंद्र सरकार मतलब क्या ऐसा जरूरत है केंद्र सरकार उसको लोलैंड बना के कैंसिल कर रही है। 24 का खेल चल रहा है, ये हिंदू मुस्लिम होने नहीं जा रहा है, अब ये डेवलपमेंट वर्सेस अनडेवलपमेंट की बात है। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार आपस में भिड़ रही है और इसका खामियाजा हम वैसे लोगों को मिल रहा है जिनको अगर नेपाल थोड़ा सा भी पानी छोड़ दे तो ये पूरा क्षेत्र जो है जलमग्न हो जाता है। हमारे मिथिला के लिए जो बात करेगा, मिथिला के विकास के लिए जो बात करेगा, हम उनको अब केंद्र में भेजेंगे, हम उनको अब राज्य में भेजेंगे, अन्यथा उनको केंद्र और राज्य में के लिए हमको जरूरत है। देखिए, अभी हम बिहार के दरभंगा में मौजूद हैं और बिहार के दरभंगा में एम्स को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा 2024 चुनाव के लिए बनाया जा रहा है। यहाँ पर आप मेरे पीछे देखिए कि मिथिला स्टूडेंट यूनियन के तहत यहाँ महाधरना किया जा रहा है। 15 अगस्त के भाषण के दौरान नरेंद्र मोदी ने एम्स दरभंगा का जिक्र किया था। हालांकि उन्होंने कहा था कि दरभंगा में जाकर देखिए कि एम्स बन गया है, तब से ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। तमाम पत्रकार यहाँ आकर ग्राउंड से आपको दिखाए कि यहाँ एम्स की अभी शिलान्यास भी नहीं हुई है और उन्होंने भाषण के दौरान कह दिया कि दरभंगा में जाकर देखिए एम्स बन गया। तब से ये मामला 2024 चुनाव के लिए एक बहुत अहम मुद्दा बन गया है। अभी हम उसी जगह पर मौजूद है जहाँ दरभंगा एम्स बनना था। ये वही जगह है जहां बिहार सरकार के द्वारा केंद्र सरकार को जमीन दिया गया था दरभंगा में एम्स बनाने के लिए, लेकिन माजरा जाकर यहां अटक जा रहा है कि केंद्र सरकार कह रही है कि बिहार सरकार ने एम्स बनाने को लेकर मुझे जो जमीन प्रोवाइड किया है वो जमीन काफ़ी ज़्यादा गड्ढा है। जहां की बिहार सरकार ये भी कह रही है कि अगर जमीन गड्ढा है तो हम उसमें मिट्टी भरवाने का खर्च जो है उठाएंगे, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार वो जमीन को नहीं अपना रही है, वो नहीं चाह रही है कि उस जमीन पर जो है दरभंगा का एम्स बने। लेकिन यहाँ पर महाधरना पर लोग बैठ गए हैं और ये मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार आखिर 2024 चुनाव को लेकर जितने भी अपने कार्यों को गिनाया उसमें दरभंगा एम्स का भी जिक्र किया है, तो आखिर यहाँ एम्स का शिलान्यास भी अभी तक क्यों नहीं हुआ है। 15 अगस्त के भाषण के दौरान नरेंद्र मोदी ने एम्स को लेकर जिक्र किया और तब से ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। यहाँ तमाम लोग जो है धरना पर बैठे हैं और अब इनसे जानते हैं कि आखिर ये जो महाधरना कर रहे हैं इसकी आवाज नरेंद्र मोदी के कानों तक जा रही है या फिर बस बिहार तक ही सिमट के रह जा रही है। क्या नाम है आपका? नवीन सनी नाम है मेरा। क्या लग रहा है जो आप लोग यहाँ महाधरना पर बैठे हैं यहाँ के एम्स को लेकर, नरेंद्र मोदी को सुनाई दे रहा है इसकी आवाज या बिहार तक ही सिमट के रह जाएगा? अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री को अगर ये अनशन की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही होगी तो निश्चित तौर पर मीडिया की विफलता मानी जाएगी और शासन प्रशासन की विफलता मानी जाएगी। जहाँ तक बात रही एम्स की, तो सबसे पहले यहाँ के जनता से मैं आह्वान करूँगा जो आप पार्टी पॉलिटिक्स देख के योगी और मोदी के नाम पे जो वोट करते हैं उस चीज़ को छोड़ के सबसे पहले आपका जिम्मेदार नेता कैसा हो, आप जो जनप्रतिनिधि चुनते हैं वो किस टाइप का हो, वो विकासशील पुरुष है या नहीं है, इनको देख के हमको उनको वोट करना चाहिए। अगर पार्टी देख के वोट कीजिएगा तो बहुत सारे राजनीतिक दलाल यहाँ पे बैठे हुए हैं जो जनता को मोहरा बनाने का काम कर रहे हैं। अगर आप उनके नाम पे वोट दीजिएगा तो सिर्फ और सिर्फ शोषण करने का काम करिए, क्योंकि उनको पता है जो मिथिलांचल के लोग जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, समुदाय के नाम पे, वर्ग के नाम पे सदियों से बढ़ते आ रहे हैं और आगे भी बढ़ते रहेंगे। तो आखिर माजरा तो जाकर यहाँ फंस रहा है। केंद्र सरकार ने बिहार सरकार से जमीन प्रोवाइड करने की मांग की है। हालांकि बिहार सरकार ने जमीन भी प्रोवाइड किया, लेकिन केंद्र सरकार कह रही है कि जमीन जो है वो काफी गड्ढा है। बिहार सरकार कह रही है कि हम खर्चा उठाने के लिए तैयार है। तो ये लड़ाई जो है कहीं ना कहीं केंद्र और बिहार में चल रही है। तो आपको क्या लग रहा है, क्या बिहार सरकार को सोचने की जरूरत नहीं है इस पर? मुझे तो इस सवाल पे सबसे पहले हंसी आती है। जो प्रधानमंत्री देश के लाल किले प्राचीर से बोलते हैं, जो दरभंगा में एम्स बन गया, फिर उनके केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री इस जमीन को लोलैंड बता के उनको मतलब कैंसिल कर देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, वो जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो गुजरात के प्रधानमंत्री या समूचे भारत के प्रधानमंत्री हैं। जब गुजरात में आप जाइएगा तो साबरमती रिवर फ्रंट है जो कि लगभग 50 से 100 फीट लोलैंड में था। जब वहाँ पे देश का सबसे बड़ा रिवर फ्रंट बन सकता है, जब पटना के गंगा किनारे में बिहार का सबसे बड़ा जो है मरीन ड्राइव बन सकता है, तब तो यहाँ पे मात्र 10 से 15 फीट लोलैंड है। अगर सरकार की मंशा रहेगी एम्स बनाने की तो कहीं भी लोलैंड हो या हाईलैंड हो उसको कोई मतलब नहीं, निश्चित रूप से बन सकती है। और इसका सिर्फ व सिर्फ जिम्मेदार मैं अभी के तौर पे वर्तमान की जो स्थिति है उसमें मैं केंद्र सरकार को इसके जिम्मेदार मानता हूँ, क्योंकि
राज्य सरकार अगर वो लोलैंड है तो हजारों 100 करोड़ रुपया खर्च करके राज्य सरकार उसको नॉर्मल वे में जमीन को रेडी करके दे रही है, तो फिर केंद्र सरकार मतलब क्या ऐसा जरूरत है केंद्र सरकार उसको लोलैंड बना के कैंसिल कर रही है? क्या लग रहा है 2024 लोकसभा चुनाव में ये दरभंगा का एम्स जो है अहम मुद्दा बन के तैयार होने वाला है क्या नरेंद्र मोदी के सामने? जी बिल्कुल, ये आगे की जो रणनीति है, आगे की जो बात है, हम लोग कह सकते हैं कि अब की जो यहाँ पे लड़ाई होगी, ये जो 24 का खेल चल रहा है, ये अब ये हिंदू मुस्लिम होने नहीं जा रहा है। अब ये डेवलपमेंट वर्सेस अनडेवलपमेंट की बात होगी। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार आपस में भिड़ रही है और इसका खामियाजा हम वैसे लोगों को मिल रहा है जिनको अगर नेपाल थोड़ा सा भी पानी छोड़ दे तो ये पूरा क्षेत्र जो है जलमग्न हो जाता है और फिर हम लोग कहीं के नहीं रह जाते हैं। हम लोग को अगर स्वास्थ्य की व्यवस्था की बात आती है तो पटना एम्स तो दूर की बात है। आप यहाँ पे बात करिए डीएमसीएच की, तो डीएमसीएच की बदहाल स्थिति जैसे कि मीडिया बंधुओं के साथ साझा होते आ रही है कि यहाँ पे कैसे चूहे बच्चे को खा जाते हैं, कैसे यहाँ पे जो है पानी जल जमाव लगा रहता है, कैसे यहाँ पे सुअर सब घूमते रहते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था हम लोगों को दे दी गई है। ऐसी ही स्थिति पहले से नहीं थी। अब बात ये है कि हमने जो लड़ाई लड़ी, हमने जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, हमारे पुरखों ने जो लड़ाई लड़ी, क्या वो हक हमें मिला? अब ये हक की बात हो गई है और ये लड़ाई आगे लड़ी जाएगी। देखिए, स्वास्थ्य एक बिहार के लिए बहुत ही अहम मुद्दा है क्योंकि स्वास्थ्य की व्यवस्था बिहार में काफी ज्यादा लचल है और युवा भी अब दरभंगा एम्स के समर्थन में उतर गए हैं। देखिए, यहाँ पर एक युवा है और ये भी समर्थन में। क्या लग रहा है आपको, मोदी सरकार को सुनाई दे रही है यहाँ महाधरना की आवाज? देखिए, उनको सुनाई दे या ना सुनाई दे, लेकिन उनको जब 2024 में लोकसभा का चुनाव आएगा तब उनको मिथिलावासी उनको ये बता देगा, जो हमारे मिथिला के लिए जो बात करेगा, मिथिला के विकास के लिए जो बात करेगा, हम उनको अब केंद्र में भेजेंगे, हम उनको अब राज्य में भेजेंगे, अन्यथा उनको केंद्र और राज्य में के लिए हमको जरूरत नहीं है। देखिए, एक बात और भी कहा जा रहा है कि आप लोग जो है अपने पार्टी की राजनीति यहाँ करने बैठे हैं और जो एम्स है उसको एक मुद्दा बना रहे हैं। राजनीतिक करना होता, मैं सबसे पहले ये बात क्लियर करना चाहता हूँ, जो भविष्य इससे पहले भी कई तरह की ऐसे आंदोलनें हुई है इस धरती पे जिनको मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने अंजाम तक पहुंचाने का काम किया है और उसका एक जीता जागता उदाहरण दरभंगा एयरपोर्ट है। अगर हमको राजनीति करनी होती तो बीजेपी की तरह कुछ दिन पहले, विगत 6 महीने पहले की बात है, बीजेपी यहीं पे एक दिन का धरना प्रदर्शन करके उनके जो दरभंगा के जिले के 10 विधानसभा के जितने भी विधायक हैं वो यहाँ पर बैठ करके विशाल आंदोलन किया था। लेकिन उस आंदोलन का प्रतिफल मिला क्या? एक दिन उन्होंने बैठा और चली गई, सिर्फ अपना पेपर में फोटो वोटो खिंचवाने के लिए आई थी, चली गई। लेकिन उसके बाद उस आंदोलन को जन आंदोलन नहीं बनाया, न ही सरकार के पास इसका कोई विजन लेके गया दरभंगा एम्स की क्या स्थिति है। तो राजनीति करने वाली बात कोई है ही नहीं। अगर किसी दूसरे पार्टी को लगती है जो ये लोग राजनीति कर रहे हैं तो दरभंगा के आम जनमानस जो है ये भी हमारे समर्थन में यहाँ पे बैठे हुए आप देख सकते हैं। अगर नहीं, अगर हकीकत में दरभंगा में बिहार की सत्ता में और केंद्र की सत्ता में जो बैठे हुए हैं उनको लगता है कि नहीं, अगर ये आंदोलन एक सकारात्मक भूमिका जा रहा है यहाँ के लोगों के लिए, तो मैं उनसे भी आह्वान करूँगा, अगर उनसे दरभंगा एम्स के क्रियाकरण के बारे में अगर कोई अच्छी स्थिति नहीं आ पाती है तो मैं उनसे आह्वान करूँगा, आप सांसद विधायक छोड़िए, आप हमारे साथ यहाँ पे आके बैठे। 2024 चुनाव तक अगर एम्स का शिलान्यास नहीं किया गया तो आप लोग क्या करेंगे? 2024 की बात छोड़िए, आपको 10 दिन के अंदर रिजल्ट मिलने जा रहा है। अगर नहीं मिलेगी तो हम लोग आर या पार की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, करो या मरो की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। मोदी जी अपने कार्यकाल के दौरान सारी जो गिनतियां कर रहे हैं काम के, उसमें दरभंगा एम्स का भी जिक्र है। तो क्या लग रहा है 2024 में जिस तरीके से वो दावा कर रहे हैं कि मैं लोकप्रिय नेता हूँ और मैं 2024 में पुनः फिर प्रधानमंत्री बन के आऊंगा, लग रहा है ये सारे मुद्दाएं जो निकल के सामने आ रही है पॉसिबल है क्या? भारतीय एक लोकतांत्रिक देश है, सबकी अपनी अपनी आज़ादी है बोलने की, वो भले मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ वो फिर से जीत के आए, लेकिन क्या आपको लगता है जहाँ एक तरफ देश एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च करती है, देश जहाँ एक तरफ चंद्रयान भेजता है, देश एक तरफ जहाँ सूरजयान भेजता है, उस देश में एक दरभंगा जिला एक ऐसा भी जगह है जहाँ आज भी लोग स्वास्थ्य को लेकर, रोजगार को लेकर आज भी
दर दर भटकने को मजबूर है। मैं तो कहता हूं मुझे दरभंगा एम्स की ज़रूरत ही नहीं है। आप मेरा जो उत्तर बिहार का एक सबसे बड़ा जो मेडिकल हब है DMCH, आप उसको ठीक कर दीजिए। मुझे एम्स की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एम्स के नाम पे, DMCH के नाम पे मिथिला के लोगों के साथ सदियों से एक सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। सिर्फ हम लोग को लेबर जोन और वोट बैंक की राजनीति बनाकर, अड्डा बनाकर यहाँ छोड़ दिया। दरभंगा एम्स को लेकर जो नाराजगी आप लोगों ने जताया है, 2024 में लग रहा है कि उससे पहले इसकी शिलान्यास शुरू हो जाएगी। क्या नरेंद्र मोदी तक ये आवाज पहुंच रही है या फिर राजनीति रोटियां जो है सेकी जा रही है? कहीं बिहार सरकार भी केंद्र सरकार से अपनी गुस्से की आहोजना तो नहीं निकाल रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, दुर्भाग्य है इस देश का कि आज़ादी के पर्व पर नरेंद्र मोदी जो भारत के एक संवैधानिक पोस्ट पे हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, वो कहते हैं कि मैंने दरभंगा एम्स बना दिया। हम लोगों को लगता है जैसे हम लोग ठगा महसूस कर रहे हैं कि मिथिलावासी जो 9 करोड़ लोग हैं जो गंगा के इस पार रहते हैं, वो पता नहीं और कितने दिनों तक ठगा महसूस करेंगे। हमें तो ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जानबूझ के साजिश करती है, हम लोगों को उपनिवेश बना चुकी है। जब भी डेवलपमेंट की बात होती है तो ऐसा लगता है मानो दिल्ली का डेवलपमेंट हो रहा है, पटना का डेवलपमेंट हो रहा है, गया का डेवलपमेंट हो रहा है। दरभंगा जो जैसा जगह जो है, जो आज़ादी से 1 साल पहले तक राज्य था, जो कैपिटल सिटी था, उसका डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है? उसकी डेवलपमेंट की बात कहाँ हो रही है? जब भी उसकी डेवलपमेंट की बात होती है तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार रोड़ा अटकाने का काम करती है। हमें तो ऐसा ही लगता है, इसीलिए आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। देखिए, ये दरभंगा एम्स को लेकर मुद्दा जो है तूल पकड़ता जा रहा है। लगातार 2024 चुनाव भी काफी करीब है और इधर लोग जो है काफी ज्यादा नाराजगी जता रहे हैं। दरभंगा एम्स को लेकर देखिए यहाँ महाधरना भी चल रहा है। ये वही जगह है जहाँ एम्स का शिलान्यास होना था। मैं चाहूंगी कैमरामैन से कि एक बार आप दिखा दीजिए जहाँ पर एम्स का शिलान्यास करना था। और 15 अगस्त के भाषण के दौरान नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वहाँ एम्स बन चुका है, जहाँ की अभी एम्स की शिलान्यास भी नहीं हुई है। और यहाँ तमाम लोग जो है धरने पर बैठे और ये लोग कह रहे हैं कि अगर 2024 लोकसभा चुनाव तक एम्स में काम नहीं शुरू हुआ, एम्स का शिलान्यास नहीं हुआ, तो 2024 में जो नरेंद्र मोदी दावा कर रहे हैं कि पुनः मैं प्रधानमंत्री बन के आऊंगा, ये पॉसिबल नजर नहीं आ रहा है। आपका इस खबर पर क्या कहना होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।